बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बताएंगे कि बिल्लियाँ इस दुनिया में अल्लाह ताला ने क्यों भेजी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के बारे में क्या कहते थे। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप में से जिन लोगों के घरों में बिल्लियाँ नहीं हैं तो इस वीडियो के देखने के बाद आप भी अपने घरों में बिल्लियाँ ले आएंगे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्लियों के मुताबिक एक पुरअसरार सच्चाई जानते थे। इस सच्चाई को इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन आपने कभी इस मखलूक के अजीबोगरीब तर्ज अमल के बारे में सोचा है कि बिल्लियों में बला की महारत होती है, ये ज़हीन भी होती हैं और इनका एक ऐसा राज भी है जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे कि ये जो मखलूक हमारे इर्द गिर्द 24 घंटे मौजूद होती है, इनका ये राज आज तक हम क्यों नहीं जान पाए। इस वीडियो में हम बिल्लियों के मुतल्लिक गहरे राज जानेंगे और ये जानेंगे कि बिल्लियों को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश के फौरन बाद क्यों पैदा किया गया। तो अगर आप जानने के लिए तैयार हैं तो शुरू करते हैं। एक स्टडी के मुताबिक बिल्लियों में खास ताकत होती है जो किसी और जानदार में नहीं होती। खास तौर पर बिल्लियों के मुतल्लिक वो बातें जो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। आपकी कई बातें इतनी दिलचस्प है कि साइंसदान और हैरत अंगेज खुसूसियात को ढूंढ पाए हैं। आज के दौर में सामने आने वाली ये बातें आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं और जिन्हें आज साइंसदान दुरुस्त साबित कर रहा है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दो जानदारों को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, एक सांप और दूसरी बिल्ली। सांप के बरअक्स बिल्ली में अल्लाह ने कल्ज़पुल असरार खुसूसियात रखी हैं जिनकी वजह से एक इंसान इससे लातादाद फ़ायदा हासिल कर सकता है। साइंसी एतबार से घर में बिल्ली पालने का एक बड़ा फ़ायदा है कि ये बिल्लियों को इंसानी लम्स बेहद पसंद होता है और इंसान भी लम्स महसूस करता है। माहिरीन के मुताबिक बिल्लियों के लम्स में अल्लाह ने डिप्रेशन के मर्ज़ का इलाज रखा है। इसके बालों में ख़ास किस्म के बैक्टीरियाज पाए जाते हैं जो इंसानी जिस्म में डिप्रेशन को कम करने में मदद देते हैं। बिल्लियों के बारे में सबसे हैरत अंगेज बात का जिक्र हम आगे करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्लियों के मुतल्लिक क्या फरमाया था। कई तारीखी किताबों में एक बिल्ली का जिक्र आता है कि जिसका नाम मुआइज़ा था। कई मुसलमान स्कॉलर्स के मुताबिक मुआइज़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा बिल्ली थी। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक महम पर अपने लश्कर के साथ जा रहे थे कि अचानक उनके सामने एक बिल्ली आ गई जो कि हामला थी। आपने अपने पूरे लश्कर का रुख दूसरे रास्ते पर मोड़ लिया ताकि इस बिल्ली को तकलीफ ना पहुंचे और एक सहाबी को इस बिल्ली की देखभाल पर मामूल कर दिया और हुक्म दिया कि जब तक ये बिल्ली बच्चे को जन्म ना दे तब तक वहीं रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महम से वापस आए तो रास्ते में सबसे पहले इस जगह पहुंचे और बिल्ली को लिया और अपने साथ ले गए और इस बिल्ली का नाम आपने मुआइज़ा रखा जो बाकी तमाम जिंदगी आप अलैहिस्सलाम के साथ रही। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान की आवाज़ से फजर की नमाज के लिए उठे और नमाज की तैयारी में मसरूफ़ हो गए और जब आप नमाज पढ़ने आए देखा कि उनके मुसल्ले पर वो बिल्ली सो रही है तो आपने कैंची ली और इस मसल्ले का वो हिस्सा काट दिया जहाँ पर वो बिल्ली सो रही थी ताकि उस बिल्ली की नींद खराब ना हो। अहादीस में इस बिल्ली का जिक्र क्यों नहीं मिलता, लेकिन कई तारीखी किताबों में इसका जिक्र मौजूद है। एक हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली पर जुल्म तशद्दुद करने और कत्ल करने से मना फरमाया। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं जा रहे थे। आपने देखा कि गर्मी की शिद्दत से एक बिल्ली दीवार के साथ चिमटी हुई है तो उन्होंने उसे उठाकर गर्मी से बचाने के लिए अपनी आस्तीन में छुपा लिया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि क्यों उन्होंने ऐसा किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक औरत को इसलिए जहन्नम से बचा लिया गया क्योंकि उसने एक प्यासी बिल्ली को पानी पिलाया था। एक हदीस मुबारका में है कि एक औरत ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का खाना भेजा तो वह नमाज पढ़ रही थी। उस औरत ने खाना वहीं रख दिया तो एक बिल्ली आई और आकर उसमें से खा गई। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नमाज के बाद उसी जगह से वो खाना खा लिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और फरमाया बिला शुबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीद नजस नहीं बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वाला है। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ली के बचे हुए पानी से वज़ू करते हुए देखा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बिल्ली का मुंह तमाम हैवानों में साफ सुथरा होता है। आपने देखा होगा कि बिल्लियां हमेशा खुद को साफ सुथरा रखती हैं या तो ज़्यादातर खुद को साफ पानी से गीला करती हैं और यही वजह है कि इनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। इस्लाम में बिल्ली की बहुत अहमियत बयान होती है, लेकिन सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि कदीम मिस्र में बिल्लियों को बहुत अहमियत हासिल थी, यहाँ तक कि इसमें
इस दौर में किसी बिल्ली को तकलीफ देना या कत्ल करना एक इंसान के कत्ल से बड़ी सज़ा समझी जाती थी, क्योंकि कदीम मिस्रियों का ये मानना है कि बिल्ली एक इंसान से ज़्यादा रुतबे वाली मखलूक है। यही वजह है कि इस दौर में कोई बिल्ली मर जाती तो उससे भी फिरौनों की तरह हलवट कर दिया जाता। इस्लाम में तमाम जानवरों के साथ अच्छा सलूक करने पर जोर दिया गया, लेकिन बिल्ली की अहमियत इस वजह से ज़्यादा है कि बिल्ली में अल्लाह ने एक ख़ास ताकत पोशीदा रखी है। जिन लोगों ने घरों में बिल्लियाँ पाल रखी हैं तो उन्हें ये मालूम होगा कि बिल्लियाँ कभी कभी अजीब आवाज़ें निकालती हैं। माहिरीन के मुताबिक फ्रांस में की गई एक तहरीक के मुताबिक ये मालूम हुआ है कि बिल्ली की आवाज़ जो इंसान के जिस्म में थकावट और सुस्ती को दूर करती है। ये भी कहा गया है कि बिल्ली के करीब रहने वाले जिस्म के जख्म में इन्फेक्शन का खतरा कम होता है और जख्म भी जल्द ठीक हो जाते हैं, और बिल्लियों की पुरअसरार आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी से हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।